संगत को जय गुरु जी। मैं सारिका द्वारका से आज 3 मार्च मंगलवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरु जी ने मुझे आज फिर से न्यू लाइफ ब्लेस करी है। गुरु जी ने कहा है कि आज की रात तेरी आखिरी रात होती, कल की रात। गुरु जी कहते हैं कर्म काट दिए तेरे, नहीं तो ये आखिरी रात होती तेरी। मौत के मुंह से निकाल कर लाया हूँ। जाल तो खूब बिछाया था तुझे तबाह करने का, पर तुझ पर कृपा है गुरु की। जा, ये आखिरी रोग था तेरे कर्मों का, जो तुझे भुगतना था। नया जीवन बख्शा है, कदर कर उसकी। गुरु जी, मैं आपके तहे दिल से अपनी पूरी अंतरात्मा से शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, आपने जो मुझे आज नया जीवन बख्शा है। गुरु जी, ना जाने आप हमको कौन कौन सी बीमारियों से, जाने अनजाने जो हमसे काम हुए हैं, पर बुरे कर्म हुए, उनके लिए सज़ा देने की बजाय हमारा को नया न्यू लाइफ बख्शते हो। गुरुपा, आप मेरे सच में मेरे पापा हो, मेरी मम्मी हो, मेरे घर के बड़े हो, मेरे दोस्त हो, मेरे साथी हो, मेरा सहारा हो, मेरे सब कुछ है। गुरुपा, जो आपने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी है, नया जीवन दिया है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं गुरुपा कि मैं आपका किन शब्दों से शुक्राना करूँ। गुरुपा, आप तो सबका जीवन चला रहे हो। इस सृष्टि में हर एक चीज़ आपकी इशारे से चलती है, आप ही की कृपा से चलती है। गुरुपा, आपने ही मेरे जीवन का उद्धार किया। ये तो मेरी सांसें कब की ख़त्म हो गई होती गुरुपा, अगर आपने मुझे अपने आप से नहीं जुड़ा होता, मुझे अपनी धी नहीं बनाया होता। गुरुपा, आपने आज एक बार फिर मेरे को मौत के मुंह से निकाल कर नई लाइफ प्लस करी है। उसके लिए मैं आपका जितना शुक्राना करूं गुरुपा उतना कम है। गुरुपा, हमारी एक एक सांस आपकी देन है। गुरुपा, मेरी एक एक सांस आपकी देन है। मेरे रगों में जो खून दौड़ रहा है, जो मेरे अंग काम कर रहे हैं, वो सब आप ही की कृपा से चल रहे हैं। मेरा जो घर चल रहा है, जो घर भी है ये आपका घर है, आपने दिया है। जो भी सुख सुविधाएं जीने के लिए ज़रूरी हैं, वो सब आपने दी हैं। इतना प्यारा परिवार, इतना अच्छा पति और बच्चे और परिवार, घर संसार जो दिया है, सब कुछ आप ही की देन है। गुरुपा, मैं तो आपकी हमेशा हमेशा ऋणी रहूँगी। गुरुपा, पता नहीं मेरा जीवन कब का ख़त्म हो गया होता। गुरुपा, अगर आप मुझे अपनी धी नहीं बनाते। मैं आपका अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, आप तो दया के सागर हो। हम इंसान तो मूर्ख प्राणी हैं, हमसे ना जाने कितने कितने माड़े कर्म होते हैं, लेकिन फिर भी आप हमें न्यू लाइफ ब्लेस करते हो। उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने बोला है, चल अब रोना छोड़, एक बात बोलनी थी। आई लव यू मेरे बच्चे, ऑल ब्लेस यू ऑलवेज। गुरुपा, मैं भी आपको बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आपने मुझे अपनाया, मुझे इतना प्यार दिया, मुझे अपनी बेटी चुना और आप मुझे प्यार करते। गुरुपा, मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ। क्योंकि गुरुपा, मैं अपने माता पिता को तो बहुत बरसों पहले खो चुकी हूँ। वो मुझे छोड़ के पता नहीं कितने वर्षों पहले चले गए। अब आप ही मेरे पापा हो, आप ही मेरी मम्मी हो, आप ही मेरे दोस्त हो, आप ही मेरे सहारा हो, आप ही मेरे घर के बड़े हो, आप ही मेरे हमराज हो, मेरे सब कुछ हो। गुरुपा, मैं भी आपको बहुत 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 प्यार करती हूँ। आई लव यू टू गुरुपा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा। हमेशा मुझे अपने चरणों से लगा कर रखना, अपनी कृपा भरा हाथ मेरे पर, मेरे पति पे, मेरे बच्चों पे, मेरे पूरे परिवार पे अपना हमेशा दया दृष्टि रखना, अपना कृपा भरा हाथ रखना, अपने चरणों के से लगा कर रखना। गुरुपा, आई ऑल्सो लव यू गुरुपा। गुरुपा, और गुरुपा ने एक और ब्लेसिंग दी है। तेरी हर प्रार्थना के फूल अब खिलने लगे हैं, तेरी हर मुराद अब पूरी होने लगी है, तेरी राहों में अब खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, तेरे दोस्तों और तेरी बहाव की ज़िंदगी में भी संवरेगी। गुरु जी की रहमत से तेरे सारे दुख सारे सोएंगे। बस एक शर्त है, गुरु जी की दुआ में ये ब्लेसिंग्स अपनी बेटी और अपने प्यारे दोस्त को भी भेज देना। शुक्राना गुरु जी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने आज ये ब्लेसिंग्स दी है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें कामयाब बनाऊंगा, तेरे पास इतना धन होगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा।
अब तुम उस कामयाबी की पहली सीढ़ी तक पहुंच गए हो। अब बहुत जल्द तेरे पास अपार धन होगा। तुझे इस धन से ज़रूरतमंद की मदद भी करनी है। मेरी ये बात हमेशा याद रखना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। हमारी असली दौलत, मेरी असली दौलत तो आप हो गुरुपा। मेरा धन दौलत सब कुछ आप हो तो मेरे पास सब कुछ है गुरुपा। मैं आपसे आपको ही मांगती हूँ, हमेशा मेरे संग संग रहना गुरुपा, मेरे अंग संग रहना गुरुपा। इतनी धन दौलत का मैं क्या करूँगी अगर आप मेरे पास ना हो गुरुपा। आप ही की देन है। ये जब जीवन आपने दिया, ये सांसें आपने दिया, तो गुरुपा मैं धन दौलत का क्या करूँगी। आप बस मेरे पास रहना, मेरे पास अंग संग रहना गुरुपा। मेरे पति के अंग संग रहना, मेरे बच्चों के अंग संग रहना, मेरे परिवार के सभी सदस्यों के अंग संग रहना गुरुपा। आपसे बड़ी दौलत और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा और गुरुपा कहते हैं, हर एक की किस्मत में मोती नहीं लिखे होते। तेरी किस्मत में मोती क्या, पैसे की बोरियां लिखी हुई हैं। जा मौज कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आप इतनी धन दौलत दे रहे हो, लेकिन मेरी सबसे बड़ी दौलत तो आप हो गुरुपा। आपका फिर शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतना प्यार बरसाने के लिए हर तरह से आपने मुझे खुश मतलब सब कुछ दे रखा है जीवन में। जो सुखी जीवन, सरल जीवन, सादा जीवन हम जी रहे हैं, उसके लिए आपका शुक्राना 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 गुरुपा। मेरी सबसे बड़ी दौलत तो आप हो गुरुपा। मेरे पास आप हो तो मेरे पास सब कुछ है। पैसों की बोरियों का मैं क्या करूँगी। जो भी है, अगर आप कहते हो मुझे ज़रूरत किसी के काम आएंगी, ज़रूरतमंद क्यों, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। अगर मेरे पास इतना पैसा होगा तो मैं सभी की मतलब जो भी ज़रूरतमंद होगा, जिसको कोई तकलीफ़ होगी, परेशानी, उसको ज़रूर करूँगी। मैं कौन होती करने वाली, करवाने वाले तो आप हो गुरुपा। जो भी आप मेरा जीवन जैसा चलाओगे वैसा चल लूँगी गुरुपा। मैं कौन होती हूँ किसी ज़रूरतमंद की मदद करने वाली। आप ही करवाओगे, आप मेरे थ्रू किसी की मदद करवाओगे। यही मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है गुरुपा। मेरी असली दौलत, मेरी असली जमा पूंजी तो आप हो। आपका प्यार है गुरुपा। पैसे और ये सब चीज़ें तो इसी दुनिया में रह जानी है। बस एक गुरु जी का प्यार, भगवान का नाम ही हमारे साथ जाना है संसार में गुरुपा। लेकिन फिर भी जो आप हमारे पे इतनी नेमत, इतनी कृपा कर रहे हो, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। एक बार फिर से मेरे को न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। आप मुझे मेरी अपनी प्रेजेंस हर तरह से फील कराते हो गुरुपा। मेरी एक अरदास और सुन लीजिए। मेरा बहुत मन है आपके बड़े मंदिर आने का। मेरा बहुत ज़्यादा मन है गुरुपा, अपने परिवार के साथ जल्दी से जल्दी आपके बड़े मंदिर आने का गुरुपा। उसका आप इंतज़ाम कर दीजिए। और मेरे को बस आपसे बस बहुत सारी बातें करनी है आपके बड़े मंदिर आकर, और आपका अपने मायके आकर मुझे बहुत सारी आपसे बातें करनी है, आपके समक्ष बैठना है। और गुरुपा ने कहता है, कहा है तेरे नाम एक बहुत ही खास खुशखबरी भेजी जा रही है। शायद अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द ही। कोई साधारण खबर नहीं होगी, बल्कि ऐसी होगी जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी। जिस बात की तुम अब तक उम्मीद तक नहीं कर पाए हो, वही कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में प्रवेश करने वाला है। बस थोड़ा धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो गुरुपा। ये हमारे द्वारा तुम्हारे लिए भेजा गया एक पवित्र आशीर्वाद है। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। जो भी आप ब्लेसिंग दे रहे हो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी कहते हैं, बंधनों का ऐसा जाल तेरे चारों ओर सजाया था, आज तूने जिस उस पिंजरे से छुटकारा पाया है। तू है सबसे अलग, इसलिए पूरी नज़रों ने तेरे रास्ते को बांधा। शुक्र कर उस रब का जिसने तुझे संभाला था, वरना लोगों ने तेरे शमशान जाने का रास्ता बना डाला था। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मुझे पता है आप ही मेरे को हर पल हर घड़ी रक्षा कर रहे हो और मेरे को न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हो। मेरे को ना जाने कौन कौन से रोगों से, बीमारियों से, कष्टों से, मुसीबतों से बचा रहे हो गुरुपा। उसका मैं आपके लिए आपको तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना 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 गुरुपा। मैं नहीं जानती कौन लोग हैं जो मेरे को मारना चाहते हैं, जो मेरा बुरा चाहते हैं। मैं नहीं जानती कौन लोग हैं गुरुपा। मैं तो, आपको पता है मैं आपकी मूर्ख बेटी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कौन है वो लोग। आपने कई बार बोला तेरे अपने ही हैं, तेरे घर के लोग हैं गुरुपा। मैं नहीं जानती कौन है वो लोग जो मेरा बुरा चाहते हैं, जो मेरा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो मुझे मारना चाहते हैं गुरुपा। आप ही जानो, आप ही उनको संभालो, आप ही उनसे मेरी रक्षा करो गुरुपा। आप जानो, आपका काम जाने। जो आपको सज़ा उनको देनी है तो उनको मेरे जीवन से दूर कर दो गुरुपा। मैं कुछ नहीं जानती कौन है वो लोग। मैं तो बस चाहती हूँ कि ऐसे जो लोग हैं जो मेरा बुरा चाहते हैं उनको सद्बुद्धि दें, उनकी बुद्धि
को शुद्ध करे गुरुपा, उनकी बुद्धि को, उनकी बुद्धि ठीक करे, उनको बोलें कि ये सब चीज़ें गलत हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र ये सब, मैं इन सब बातों में कुछ नहीं रखा, प्रभु भक्ति ही सबसे बड़ी चीज़ है गुरुपा। मेरी, मेरे पति की, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की ऐसे लोगों से रक्षा करो गुरुपा, जो मुझे मारना चाहते हैं, जो मेरा बुरा चाहते हैं, ऐसे लोगों से रक्षा करो गुरुपा। आप ही का सहारा है, आप ही के सहारे जीवन चल रहा है गुरुपा, वरना मैं तो कब की ख़त्म हो चुकी होती गुरुपा। मैं एक बार फिर से आपका शुक्राना करती हूँ, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, मुझे मौत के मुंह से निकालने के लिए, मुझे ऐसे लोगों से बचाने के लिए जो मेरे को मारना चाहते थे, उनसे दूर करने के लिए शुक्राना 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 गुरुपा। मेरी हर सांस आप ही की देन है, ये न्यू लाइफ आपने ब्लेस करी है, आप ही के, मैंने ये अपनी लाइफ, अपना जीवन आप ही को सरेंडर कर दिया है गुरुपा। बस आप ही मेरा जीवन चला रहे गुरुपा मेरी। और मैं आपका शुक्राना करती हूँ, आपने मेरी बड़ी बेटी की शादी इतनी अच्छे से करवाई, इतने अच्छे तरीके से, इतने अच्छे लड़के से कराई, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना 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 गुरुपा। मेरी अरदास है, मेरी छोटी बेटी, आपकी छोटी नातिन की भी शादी आप ही को करानी है, उसके लिए भी आप ही को लड़का देखना है, आप भी सारे इंतज़ाम करोगे। जो लड़का आप, उसके लिए आपको ठीक लगता है वही आप चुनोगे, और वही सब कुछ आप कराओगे, सब काम आपको करना है, सब इंतज़ाम आपको करना है। उसकी शादी कब होगी, कैसे होगी, किसके साथ होगी, वो सब आप जानो, सब अरेंजमेंट, सब इंतज़ाम आप ही को करना गुरुपा। और मेरी एक और अरदास है, मेरी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है गुरुपा, उसकी आयु उसको ठीक कर दीजिए गुरुपा, उसको भी न्यू लाइफ ब्लेस कर दीजिए। मैं आपकी बेटी हूँ तो आपकी, मेरी बहन भी आपकी छोटी बेटी है गुरुपा। मेहर करो, मेहर करो, हमारे गुनाहों को माफ़ करो गुरुपा, उसको भी न्यू लाइफ ब्लेस करो। संगत जी, मुझे लग रहा है मेरा सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग बोलने में यदि मेरे से कोई भूल चूक हो गई है तो सभी संगत जी मुझे क्षमा करें। और जो अंकल आंटी मेरा सत्संग अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, उनको गुरु जी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय सात संगत जी, जय विपिन अंकल जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं प्रिया, MP मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। गुरुजी का आदेश था, शुक्राना सत्संग कर मेरी बेटी, शुक्राना सत्संग कर। 9 फरवरी में गुरुजी ने अपने पास बड़े मंदिर बुलाया। मैं और मेरे हस्बैंड गए। समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद, जल प्रसाद, सब गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। इतनी पॉजिटिविटी, इतना अच्छा वातावरण लगा, इतना दिल को सुकून लगा। गुरुजी कहते हैं, ये तेरा मायके है। मुझे इतना सुकून मिला, इतने आंसू बहने लगे मेरे, मन नहीं हो रहा था कि वहाँ से मैं वापस आऊँ। मुझे ब्लेस कीजिए गुरुजी, हर बार बार मैं बड़े मंदिर जा पाऊँ। हर बार गुरुजी कहते हैं, मुझसे मांगो मत, मुझे मानो। सबको ब्लेस कीजिए गुरुपा, सबको। जो आपकी संगत है उनको भी, जो संगत नहीं है उनको भी, जो हमारा बुरा सोचते हैं उनको भी, सबको ब्लेस कीजिए मेरे गुरुपा, सबको ब्लेस कीजिए, सबको सद्बुद्धि दीजिए। मेरे बच्चे को ब्लेस कीजिए मेरे गुरुपा, मेरे पति देव को ब्लेस कीजिए, मेरे सास ससुराल वालों को ब्लेस कीजिए, मायके वालों को ब्लेस कीजिए। सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए मेरे गुरुपा, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। विपिन अंकल जी, प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए प्लीज़। मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, आज 15 मार्च 21:13 और पूरा 100% चार्ज। बाबा, मैं संध्या वेले का शुक्राना नहीं कर पाई थी बाबा, बहुत पेट में दर्द हो रहा था। मैं पता नहीं, मैंने सोचा या आपने इस चीज़ को डाला कि तू बहुत देर से बैठी है, शायद इसलिए मुझे पेट में गैस फॉर्म कर दिया बाबा। सारे मेरे गर्दन के पीछे, मतलब दोनों हाथों में दर्द हो रहा है, बॉडी के हर एक पार्ट्स में दर्द हो रहा था, पेट तो अलग से ही दर्द हो रहा था मुझे। फिर भी मैं सारा पार्ट सुन के 2-3 सत्संग सुनी थी बाबा, उसके बाद मैं फिर उठ गई। अभी भी दिल्ली से सब जो सामान, मतलब बच्चे लोग का कपड़ा, हम लोग का कपड़ा सब धुल बुल के सब रखा हुआ है, वो सब बाबा मैंने सब सजाया नहीं था, ये नहीं किया था बाबा, वो सबको तय करके रखा नहीं था। तब भी शिव पुराण का पाठ करके 5 बजे तक के मैं अपना, बाबा मेरे, मैं अपना सब बच्चे का सब सामान तय लगाने लगी, और जो भी सारे पुराने कपड़े सबको फेंकते जा रही थी, क्योंकि उसकी माँ ने बोला है कि उसका कपड़ा वो जो उसकी भतीजी है उसके लिए वो दे देगी। तो बाबा मैंने कोई और ऑब्जेक्शन नहीं किया था, ठीक है कोई बात नहीं, बहन भाई का कपड़ा पहनेंगे। तो माँ फेंकते गई बाबा, लेकिन मेरा शरीर इतना ही दुर्बल है, मेरे सांस उखड़ने लगा था गुरुजी। उसके बाद थोड़ा 5 मिनट भी नहीं बैठी हूँ, वो लोग गया था अपने घर। बाबा ये इतना ज़्यादा दिमाग चलाने लगा है, इतने इतने अब सब बोलने लग गया है, पता नहीं क्यों। इसकी माँ भी वैसे ही वायलेंट हो जाती है रह के, या तो वो लोग कुछ पिन कर रहे हैं बाबा। बाबा मैंने आपके ही सामने बोला कि अब इसको इसके पेरेंट्स से अपार्ट करना होगा, कि इसकी माँ बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंस कर रही है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, आपका ब्लेस बच्चा आपके हाथ में है, उसके अंदर कोई खोट नहीं है। लोग हैं जो उसके अंदर खोट डाल रहे हैं और गलत गलत शब्द निकलवा रहे हैं उसके मुँह से। बड़ा बेटा तो जैसे आग का विष बना लिया है, कल से लेके आज तक बाबा, उसने मेरे फ़ोन में तो फ़ोन नहीं किया, अपने पापा के फ़ोन में जस्ट किया था, वही मिस्त्री का सब बात बोलने के लिए। तो उसी समय मुझे उसके पापा ने पकड़ा दिया था। मैंने कहा तुम चूहों को कहाँ कहाँ से बचा सकोगे बाबा। गलती ये किया है उसने, जितनी भी उसकी पहली बीवी ने क्लेम किया हुआ है सामान का, सबको लाके हमारे यहाँ जो पुराना वाला जिसमें हम लोग मकान में रहते हैं वहाँ डाल दिया उसने। बाबा यदि कोई प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि उसकी बीवी सब कुछ से वाकिफ़ है, वो सब कुछ स्टेटमेंट बता रही है कि मेरे हस्बैंड इतना कमाते हैं और इतने दिखाते हैं, ये सब सब वो बोल रही है बाबा। क्या है कि केस तो हमारे हस्बैंड, मेरे और बेटे के नाम से है, और बाबा उधर उसने उसने दोस्त के परिवार को झूठ सच सब लगाया है कि माता पिता ने शादी के लिए बहुत प्रेशर डाला था, तो इसलिए मैं शादी कर ली है। बाबा आप सोच लीजिए इस लॉजिक का क्या ही मतलब है। पहले तो उसने अपनी नानी का नाम लगाया था, तो मैंने कहा तू गुल्लू पागल, मेरी छोटी बहन को कहा कि गुल्लू क्या पागल है, नानी का नाम लगाया, नानी जब गुजरी है तब वो 5 साल का भी नहीं था। तो छोटी बहन ने कहा बाबू तू कैसे बोल सकता है नानी का, ये बोल कि हाँ मैंने तेरे कुछ काम बोले थे आज जो तुझे पसंद नहीं आए थे। पसंद नहीं किया बाबा, जस्ट बात आया था। 21-22 साल का कोई उम्र थोड़ी ना होता है गुरु जी। इंसान 4 साल 5 साल देखेगा, उसके बाद करते कराते तब कोई शादी अरेंज होता है, या तो आपके पास कोई है तो बोलो। तो बाबा वो ऐसा रिश्ता लेके आया था। मैंने सारे पक्ष उसके सामने रख दिए थे कि बेटा ये अपने मम्मी पापा को प्रेस नहीं करेगी, ये एक कपड़े में तुम्हारे साथ बाहर निकल आई है जस्ट बिकॉज कि इसके मम्मी पापा ने इसके ऊपर टॉर्चर किया है। बाबा ये साइकिक है अभी भी। बाबा मेरे इतना ही प्रॉब्लम कि क्या बोलूँ। मैंने उससे कल कहा, कल तो वो मेरे पीजी के रूम में रखने के लिए चक्कर में था। मैंने कहा नहीं मैं वहाँ तुम्हारा ये सामान रखने नहीं दूँगी। तो उसने कहा जिस रूम में अभी तुम
पाठ करती हो, ये सब करती हो, उस रूम में रखवा दो। मैं कदापि नहीं रखवाऊँगी। तो बाबा मैंने उससे कहा यदि चूहे काट ले दूसरे कमरे में, तो मैं चूहे तो सर्वत्र है तो क्या करोगे, इतने बड़े बड़े साइज के इंसान को उठा के लेके चले जा रहे हैं, तो फिर तो कपड़ा का तो कोई बात ही नहीं है। तब भी मिस्त्री ने बात को संभाल लिया और कहा कि नहीं दादा, वहाँ दरवाजे पे ईंटा उटा लगा दूंगा और चौकी के ऊपर आपका सब सामान रख दूंगा तो वो बचा रहेगा। आपका अनंत शुक्राना है गुरु जी कि ये काम हुआ। लेकिन यदि इन केस कभी कुछ झमेला हुआ बाबा, तो सबसे पहले तो यही धावा बोलेंगे सब कोई कि हाँ यहीं पर सब मेरा जब्त करके डकैती करके रखा हुआ है। है गुरु जी, वो बदनामी भी सह लेंगे बाबा, इतना कुछ सह रही हूँ तो वो भी सह लूँ। अब बस मैं इसी सब चीज़ के लानत वाले चीज़ से किसी के सामने लज्जित नहीं होना पड़े, घर में नून रोटी खा के भी सही से रहो। नहीं बाबा, वो वैसा तकदीर लेके जन्मी नहीं है चुनकी। पता नहीं क्या ही माड़ा कर्म किया है मैंने, इतने सारे जो भी जन्म लिए हैं। हस्बैंड को तो एकदम कल से वैसे ही पता नहीं क्या होंठ में एलर्जी हो जा रहा है, पूरा होंठ दबके जैसे फूल जा रहा है, कभी आँख के ऊपर हो जा रहा है, कुछ तो हो रहा है। मैंने कहा आप सोचो छोटे छोटे में बाबा तुम्हारा कर्मा कटिंग कर रहे हैं। और मेरे को तो बाबा ऐसा लग रहा है कि कभी कभी मेरे पाँव को कोई खींच ले रहा है, मेरे पाँव में जैसे कुछ जान नहीं है, एकदम हवा के जैसे लग रहे हैं। मेरे पाँव को पटक पटक के से जैसा लग रहा है कि उसमें कुछ एनर्जी आ रहा है। और बॉडी इतना ज़्यादा वीक बाबा, तब भी अपनी जान पे खेल के मैंने बच्चे का अलमीरा को ठीक किया है, उस घर को थोड़ा तरीके का किया है जो बड़े बेटे का कमरा है। और कल थोड़ा अच्छे से सफाई करवाऊंगी गुरु जी। अभी भी जो भी कपड़े थोड़े बहुत है इस्त्री वगैरह करने के हैं। और मेरे हम तो धोबी के कुत्ते के जैसे हो गए, ना घर के ना घाट के। अब बेटे ने जब वहाँ खाई अपने कोर्ट में पिटीशन जो उसका फाइल कर दिया है, कोर्ट जज के सामने ओथ लेके ये सब करके, तो बाबा अब तो आ गया चक्कर फीस देने का। फीस देने में भी बाबा हर महीना सुन रही हूँ 4 महीना से वकील लोग सब पेपर स्टेटमेंट ये वो सब बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, प्रूफ ले रहे हैं। तो बाबा मेरे उस चीज़ को करने के लिए हर महीना उसको 75,000 रुपया देना है। अब एग्जैक्ट अमाउंट तो बाबा वही जानता है कि वो कितना कमाता है, और जो अभी उनकी प्रेजेंट दोस्त है जो कि उनकी मालकिन बन बैठी है। और मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है, और जो भी कोई संगत भाई बहन किसी के बच्चे के बारे में ऐसा बोल रहे हैं सोच रहे होंगे, तो फिर मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल सकती बाबा। बाबा मेरे उसका यही इंटेंशन था हमें बुलाने के लिए कि 1 डेढ़ लाख खर्च के माँ को बुला लूँगा, पापा को बुला लूँगा, पापा के नाम का दुकान मेरे नाम करा लूँगा, माँ का दोनों फ्लैट मेरे नाम करा लूँगा। माँ का फ्लैट इस बहाने से कि वो दोनों को बेच के दुकान का जो भी चुकता कराऊँगा और ये करो। मैं क्यों दूँ तुम लोग को, तुम लोग ने एक चार आना भी नहीं छिड़का मेरे को, मैं अपना कुछ नहीं दूँगी। और बाबा जो मैंने बोल दिया कि हाँ अब तो मैं किसी को कुछ नहीं दूँगी, तो बाबा जो एक ब्याता थी वो तो 100 गाली गंदी गंदी गालियाँ दे दे के मेरे को सब समय संबोधन करती थी। और गुल्लू यदि आके हमारे पास बैठ के 4 मिनट बैठ के बात भी करे तो बाहर से खड़ी होकर सारी बातें सुनती रहती थी। और ये तो है बाबा बिन ब्याता होते हुए भी अपना पूरा दिमाग चला लिए हैं, पूरा अच्छे से कैलकुलेट कर ली हैं कि इतने का शादी करूँगी, इतने का हार लूँगी, इतने का ये लूँगी, मैंने सब लूटने बैठाया गुरु जी। क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ उनके पापा भी बैंकरप्ट हो चुके हैं, जो भी था वो कर्जा कुर्जी लेके ख़त्म कर चुके हैं। बाबा कहानी दोनों तरफ का एक ही है। बाबा मैंने जो बोल दिया कि अब मैं कभी किसी को कुछ नहीं दूंगी, ये भी दूंगी भी, ये भी बात जोड़ा था बाबा, अपने पोते पोती जो भी है जो मेरे लिए सही रहेंगे उनको दूँ। नहीं बाबा, अब उसका दिए गुल्लू को फिर से वो जो तुम बोली हो ना कि हाँ मैं किसी को कुछ नहीं दूंगी कुछ नहीं दूंगी, अब तो बोल दी मम्मा यदि कुछ पलट के भी करके उसको गहना को घुमा के भी लाए तब भी मैं कुछ नहीं लूँगी। तो अब ये किस गर्व से वो बात करती है। आज जिसके साथ वो रह रही है, जिसके साथ चल रही है, वो मेरे खून से एक एक बूंद से खून से सींचा हुआ इंसान है, उसको कैसे यूज़ कर रही है सिर्फ पैसा के लिए। बाबा मेरी बेटी को तो बाबा ये सब पल्ले पड़ता नहीं, पता नहीं कभी आप उसको सूजी देंगे और कितना बार ही वो ऐसे ऐसे लड़कियों से लात खाते रहेगा।
बाबा मैं बोल देती हूँ, मैं हो जाती हूँ खराब, वो चाहे उस समय 21 साल का था या अभी 35 साल का है। और जो हमारी थाली की बहन है, हमारी छोटी बहन, हाँ जी करते रहती है। बाबा अभी भी उसके पापा ने वो 15 से 16 मोशंस हुए बाबा, में भी आप कोई कर्मा कटिंग कर रहे हैं गुरु जी, कि उनके शरीर से कुछ गंदगी निकल रहा है, क्योंकि उनके वो जो हार्मोनल वाला जो पेन है पाँव में, आज एकादशी में फिर से वैसे ही पेन हो रहा है गुरु जी, और वो एकदम बेसुध दवा खा के पड़े हुए हैं। एलर्जी के कारण उनको बारंबार एलर्जी वाला एंटी एलर्जी को दवा लेना पड़ जा रहा है। मैं क्या करूँ गुरु जी, चीख रहे चिल्ला रहे, लंगड़ा लंगड़ा के काम कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रही बाबा, खाली बोल के रह जाती हूँ, बस पागल के जैसे बोल के ही रह जाती हूँ गुरु जी। मेरी ज़िंदगी में बाबा पता नहीं कब सुकून आएगा। मेरे को तो ऐसा लगता है गुरु जी कि अब मैं आपके पास अपने चरण शरण में चली जाऊँ तो ही सही। वो बुल्लू की माँ बुल्लू को देख के भी बहुत सिक्की बगा रही है, वो करके देख ले। नहीं बाबा, दूसरे दिन ही उसका लड़का ना उसका जान से चला जाएगा बाबा, उसका इतना ज़्यादा मेरे से और मेरा उसका अटैचमेंट है। और बाबा मेरे जब इंसान का समय खराब होता है, चारों तरफ से जैसे घिर जाता है, सिर्फ सब तरफ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब मुझे माफ़ करिए गुरु जी, क्योंकि ये सच का बयान करने के लिए मुझे तो पता नहीं आपने इसलिए पैदा किया हुआ है। कल भाई ने भी बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में बहुत कुछ बोल दिया कि मैं ब्रोकरेज ले सकता था, आपने ऑफ़र भी किया था ये वो, और मैंने कभी किसी का कोई हक नहीं मानने का कोशिश किया, तो भी उसका क्यों माना। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, उसके एवज में भले ही कुछ बहुत कुछ कम में मैंने किया है। 2 बच्चों के नाम से कुछ पैसे दे दिए थे कि इसको अकाउंट में डाल देना। उसका एक मेरी मौसी ने उसको कान का बनवा के दिया था, वो दोनों कानों में पहनता है मेरे भाई। उसको मैं वो टूट गया था या कहीं चला गिर गया, कहीं खराब हो गया था, और वो उसको दोनों को मैंने फिर से नया से रिपेयर करा के उसमें और सोना लगवा के उसको मजबूत कर दिया गुरु जी। मैंने तो ऑफ़र किया था, फिर उसका ताना वो मुझे क्यों देता है बाबा। कितना कुछ उसने बोला, मेरे पास इतना हिम्मत नहीं था कि मैं बोल सकूं। मैं बाद में चीख उठी कि अब तू यदि ज़्यादा बोलेगा तो तेरे को जो करना है तू कर, छोड़ना है छोड़ दे, रहना है रह। और जो मेरा तकदीर है, जब तकदीर खराबी है तो खराबी सही, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक फ्लैट बैंक ले लेगा। मेरे पास पैसे नहीं है बाबा, मैं घर चलाऊँ, गहना बेचूँ, या अपना अपना सेहत देखूँ। इतना पेट में दोपहर शाम को दर्द होता 4 बजे के बाद से बाबा, फिर याद आ गया अचानक से, अरे पाठ नहीं किया शिव पुराण का, फिर जाके की हूँ। 1 से 1.5 घंटा तक बाबा बच्चे का सारा कपड़ा सजाया, इनका कपड़ा अलग किया, अपना कपड़ा अलग किया, अभी भी कुछ करने को रह गया है बाबा। बाबा मुझे माफ़ करिए, अब मेरे में शक्ति नहीं है। आप मेरा ये फिर से नया नया ट्राई मत कराइए। नौकरों लोग का दिमाग तो अलग ही चढ़ गया है, ऐसे लग रहा है कि सब हमारे ऊपर पैसा हम ही दे रहे हैं, पैसा पाके भी हमारे ऊपर ही दिमाग चढ़ा रही हैं, चाहे टुम्पा आंटी हो चाहे तापसी आंटी हो। आज आपने कोई एक आंटी के द्वारा तो हुक्म दिया है कि 8 का ब्लेसिंग्स आप देंगे, इसलिए ऐसे दिन को ही सत्संग में भले ही छोटे से करूँ बाबा, करूँगी जरूर। अभी बच्चे का एग्ज़ाम है कल से 16 तारीख से 25 तारीख तक, आपका कृपा जरूर बरस रहा है गुरु जी बच्चे के ऊपर। 16 तारीख से एग्ज़ाम है, 617, और उसका जो रोल नंबर उसको दिया गया है वो है 334। मैंने कहा देखो इसमें भी गुरु जी का ब्लेसिंग्स है, 34 यानी 7। तो बाबू तुम अच्छे से लिखना और बोलना बाबा मेरा हाथ पकड़ के लिखवाइए। बाबा घर में 2 दिन से तो लिखवा रही हूँ, सीधे सीधे लिख रहा है पर थोड़ा स्लो लिख रहा है गुरु जी। अभी उतना स्पेलिंग वगैरह बड़ा बड़ा आता नहीं है बाबा, कोशिश तो किया है, अब आप जानिए और आपका काम जानिए गुरु जी। अभी तक के लिए तो सुला दिया है गुरु जी। मैं एकदम घोर अमृतवेला में बाबा इतना ज़्यादा लेथर्जिक हो जाती हूँ, मुझे कमर से उठते नहीं बन रहा है बाबा, मेरा बॉडी इतना ज़्यादा ही मतलब ये हो गया है। रोज़ हर दिन अखंड ज्योत काला पड़ते जा रहा है। कल का तो इतना काला बाबा, जब शीत हो गया, ठंड हो गया, तब जाके मैंने फिर से उसको वापस से धोया है, धो के वापस नया बाती लगा के फिर से जलाई हूँ। कल रात को अमृत वेला भी ज्योत जगाई थी, आपको मीठा नहीं तो आम पाप भी दिया था, और गुरु जी मेरे और कॉफ़ी भी लगाई थी बाबा। और मुझे फिर से वैसे ही निरोगी का हवाला दे दीजिए, ताकि इन जो सब सातिर इंसान जो मेरा बेटा हो चुका है, पता नहीं जाके दिल्ली का ठगी बन गया है गुरु जी वो। अब किसी को इसमें ख़राब लगे, मुझे कुछ करना नहीं है, क्योंकि मैं तो दोनों तरफ से ही गई।
इधर से भी गँवा दिया, उधर से भी गँवा दिया। आज यदि सारा प्रॉपर्टी दे दिया होता उसको जो भी हमारे पास है, तो हम तो अच्छे कुछ दिन के लिए होते, फिर यही दर-दर का भिखारी बनना पड़ता बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने पहले ही इस चीज़ों को सँभाल लिया और मेरे दिमाग में ये सोची डाली कि नहीं, ये काम नहीं करना है। और बाबा मैं क्यों करूँ? क्यों करूँ? नहीं करूँगी। बेटा इतना चट है अपने दादी का 10 करोड़ का सामान बचाने के लिए, मेरे पास जो मेरा बचा-खुचा जो भी एसेट था लेके अपनी बीवी के लिए गहना बनवा दीजिए बाबा। किस तरह का माँ से प्यार है। और वो गहना तो उसकी बुआ जी लेके चली गई। बाबा मुझे इस नरक से निकाल दीजिए। मुझे नहीं रहना, किसी के साथ नहीं रहना है बाबा। गुल्लू आज जब तक समझ नहीं है तब तक आंटी-आंटी कर रहा है, कल दिन फिर वो भी अपना रूप धर लेगा। पर मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊँगी गुरुजी। मैंने जो बोला जितना सकूँगी करूँगी, अब नहीं रहूँगी तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, मेरा सत्संग फिर बड़ा हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब इनकी सेहत को ब्लेस कीजिए बाबा, क्योंकि इतना इतना पैसा नहीं है कि मैं जा जा के दवा भी लेके आऊँ। मैं तो जाती नहीं हूँ, जाती यही है लंगड़ाते लंगड़ाते, गाड़ी में भी तेल भरवाई हूँ, सब कुछ किया है गुरु जी। पता नहीं यहाँ तो बाबा ऐसा हो गया ना कि पैसा ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया है। भाव भक्ति से किसी को कोई मतलब नहीं है, बस एक जन ही पूछते रहता है, सारे को ब्लेसिंग्स मिलता है बाबा। छोटी आंटी को ये मौका नहीं समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा उसको एक वरदान मिला है कि उसके पति का लाइफ फिर से ब्लेस हो गया है। उसको बाबा ने नया लाइफ दिया हुआ है, बस दिया है दिया है। वो बड़े बेटे से बात कर कर के बोल रही है और बोल बोल के हम लोग को बोल रही है, क्यों बाबा बड़ा बेटा नहीं चाहता कि अपने माता पिता से बात करके ये करे, पूछे कि हाँ क्या हालत है। 15 बार टॉयलेट जाना, मोशन होना, एक 64 ईयर्स के आदमी का कुछ तो है। अब उन्होंने ऐसा किया तो क्या उनको जान से मार के बाहर फेंक दूँ? आज गुड्डू को नहीं दिया तो उसने पूरा हाथ खींच लिया है बाबा। मैं नहीं जानती कि क्या कारण है, नहीं जाने, पचड़ा उसने फैलाया है तो समेटा तो उसने को ही होगा बाबा। मैं कहाँ से सकूँगी? मुझे तो हम लोगों को तो लूट-पीट के पहले से ही निकल लिया है। और हर समय अपना बात को मान रखता है और पिछला भूलने को बोलता है गुरुजी। ऐसा कहाँ से होता है? पिछले से ही तो ना आगे में आएँगे। तो पिछले में कुछ रहेगा तो भी तो आगे को मिलेगा। बस मेरे बाबा मुझे माफ़ करिए, मेरे सहन का सीमा सब निकलते जा रहा है। ये भी लड़की आई मेरे बेटे को लेके उड़ गई और 2 दिन 3 दिन से वो लड़का हम लोग से कोई बात नहीं कर रहा है। क्योंकि यही बातें गलती है ना बाबा, नीम करोड़ी बाबा बोलते हैं तू बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है, बहुत बोलती क्या हूँ गुरुजी, जो सच है वो बोलती हूँ। कि नहीं तुमने ऐसा तो नहीं ऐसा बोला था, तो क्या खराब बोला बाबा मैंने? मुझसे ये दोहरी ज़िंदगी जी नहीं जाती गुरुजी, मैं थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। आप मुझे माफ़ करें। मैं तो शाम को शुक्राना नहीं कर पाई बाबा, मैं उस तरह में थी नहीं, मेरे पूरे पेट के आँत में दर्द हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि सब खींच रहा है मेरा। तब भी बैठ के चुपचाप घंटा 1.5 घंटा उसको पढ़ाई हूँ। पढ़ा के तब से बोले जा रही हूँ उनको थोड़ा-सा 2-4 सामान उस घर से ला दो तो मैं रख दूँ। ये बोले रुको मुझे कम से कम 10-15 बार मोशन्स हुए हैं, मैं एकदम थक गया। बाबा जबकि बाहर का कोई खाना नहीं खाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यमेक नामे वरानने। जय जय गुरु जी, सीताराम 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 कहिए, जाहिए भी राखे राम सोई दिया। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज दिनांक 16 मार्च 2026 सुबह के 3:41 हुए हैं। मैं प्रेमलता दिल्ली से गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज जी का लख लख शुक्राना। सबसे बड़ा शुक्राना मेरे हिसाब से यही है कि हम सांस ले रहे हैं, हम
हमें जो गुरु जी ने दात दी है वो करवा लेते हैं। सब कुछ करने कराने वाले तो गुरु जी हैं, वही करते हैं, वही परीक्षा लेते हैं, वही पास भी करवाते हैं, वही जीत भी दिलाते हैं। गुरु जी का लख-लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। बहुत दिन से मेरे पेट में नीचे बहुत दर्द होता है, वो ठीक भी हो जाता है कभी और गुरु जी का ये मैसेज भी आता है तेरे शरीर में बीमारी पनप रही है। तो ये बीमारियाँ काट भी देते हैं गुरु महाराज और कष्टों को हमारे माड़े कष्टों को दूर करने के लिए बीमारियाँ आती भी हैं शरीर में, अब किस रूप में आती हैं, कभी जैसे गुरुजी अब आजकल मैसेज देते हैं कि तेरे में सारे कष्ट काट दिए, अब सिर्फ जो ब्लैक मैजिक की वजह से तेरी को परेशानी है, वो भी सब ठीक हो जाएगी। तो गुरु महाराज जी का लख-लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। हम घबरा जाते हैं, कुछ इंसान है ना, गलतियाँ भी हो जाती हैं, तो गुरु महाराज जी मुझसे अगर कुछ भूल-चूक हो जाए तो माफ़ करना और अब तक जो भी हुई है वो आपने बहुत से माड़े कर्म काटे मेरे, बहुत बड़े-बड़े कष्ट छोटे में काट दिए, सत्संग सुना-सुना के भी काटते हैं गुरु महाराज जी। आपका शुक्राना, 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 लख-लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। आप दयालु हैं, कृपालु हैं, महाशिव हैं, महादेव हैं। तो आप सब कुछ कर सकते हैं, मुर्दे में जान डाल सकते हैं, इतनी खतरनाक बीमारियाँ दूर कर देते हैं, कैंसर जैसी बीमारियाँ भी आप उड़न-छू कर देते हैं। पुराने सत्संग में सुनती हूँ, संगत के, तो शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना। जैसे मेरे लिए भी आता था, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस यही मेरा शुक्राना है, अब शुरू से अब तक इतने जो मैसेज आते थे, जैसे भी तेरे को तेरे शरीर में बीमारियाँ पनप रही हैं, तो मुझे लगता है वो ये बड़े-बड़े कष्ट छोटे में छोटी-छोटी बीमारियाँ के थ्रू मतलब कष्ट काट रहे हैं आप। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, माड़े कष्ट काटने का शुक्राना, 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 शुक्राना गुरु महाराज। बहुत, बहुत शुक्राना, क्या शुक्राना करें आपका, शुक्राना शब्द बहुत छोटा है, आपकी रहमतें बहुत ज़्यादा हैं। गुरु महाराज मेहर करें, शुक्राना, 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 शुक्राना। अब पता नहीं मेरे को तो ये सत्संग करना आता भी नहीं है। गुरु महाराज जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। पता नहीं आजकल ये बड़ी नीचे बहुत तकलीफ रहती है, बैठा भी नहीं जाता और ये पता नहीं क्या तकलीफ है, वो भी मुझे विश्वास है आप ठीक करेंगे, अपने आप ठीक कर देंगे। आप कष्ट काटते रहते हैं गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरी आवाज़ पता नहीं क्या, मैं शुक्राना करने की कोशिश करती हूँ और कई बार मेरा उँगली हट जाती है, कभी किसी वजह से सत्संग क्लियर हो भी नहीं पाता है। गुरु महाराज जी आप ही करवाएंगे, मुझे नहीं पता लग रहा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जो तकलीफ हो रही है वो भी ठीक हो जाएगी, जो लिख के आता है, कई बार मैसेज आता है कि तेरे शरीर में बीमारी पनप रही है, वो भी आपकी कृपा से सब ठीक हो जाएगी, मुझे विश्वास है। और जो भी और भी तकलीफें हैं आती है इंसानों की लाइफ में, पानी की है या कुछ और है, वो भी सब आपकी कृपा से सब ठीक हो जाएगी। जब मैसेज आता है मैंने तेरे साथ कुछ काम कर लिए हैं, कुछ और करने हैं, तो शुक्राना गुरु महाराज जी, मुझे विश्वास है, आप भरोसा है आपके ऊपर, कितने कष्ट काट दिए, कितनी बीमारियां दूर कर दी। तो शुक्राना, शुक्राना आपका लख-लख बार शुक्राना, ये भी दूर हो जाएगा। पता नहीं बहुत सुबह उठती हूँ क्या कभी ठीक हो जाती है, कुछ पेट में दर्द नीचे और बड़ा कष्ट होता है। तो मैं कई बार बोलने लग जाती हूँ कि फिर आपका मैसेज आता है कि सब ठीक है, कुछ जो थोड़ी बहुत परेशानी तेरी रहती है वो ब्लैक मैजिक की वजह से है। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, उसको तो आप ही देखना, मुझे तो इन चीज़ों के बारे में जानकारी भी नहीं है। तो गुरु महाराज जी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, बस बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, कितने सारे कष्ट काट दिए, कितनी बीमारियाँ दूर कर दी। जैसे पहले वॉमिटिंग वगैरह भी होती थी और ऐसे होती थी, वो भी मतलब काफ़ी ठीक है और कुछ थोड़ी बहुत रह गई है, वो भी ठीक हो जाएगी। शुक्राना, 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 शुक्राना। ये पता नहीं क्या मेरी आवाज़ भी आ रही है, मैं सत्संग भी कर रही हूँ और पीछे से आवाज़ भी आ रही है, मैं सत्संग सुन रही थी ना, वो भी शायद
उसकी भी आवाज़ आ रही है। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। आपकी क्या लीला है हमें नहीं पता लगता, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता लगता। मैं तो इतनी होशियार भी नहीं हूँ। तो सत्संग करना मुझे आता भी नहीं है। तो गुरु महाराज जी आपका लख-लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। विपिन अंकल, सोनिया आंटी को ढेर-ढेर खुशहाली देना, उनके घरों में बरकत देना, सबके घरों में बरकत देना। आजकल कलयुग में आप आए सबका कल्याण करने के लिए है गुरु महाराज जी। शुक्राना आपका, लख-लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। और मेरे से कुछ भूल-चूक हो जाए बोलने में क्योंकि मुझे सत्संग करना आता भी नहीं है, मुँह से निकलती भी नहीं है आवाज़, जो मैं बोलना चाहती हूँ वो निकलता भी नहीं है। तो ये आपकी मर्ज़ी के से ही होता है जो भी होता है। हम सत्संग भी आपकी मर्ज़ी जब आप चाहेंगे तभी करवाएँगे। तो गुरु महाराज जी शुक्राना आपका, लख-लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। साँसें देने का शुक्राना, बहुत-बहुत ज़िंदगी बख्शी है, ज़िंदगी आपकी है दी हुई। तो आपका बहुत-बहुत शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। मुझे तो कितनी बार ऐसा लगता है कि मैं मर गई और उसके बाद मैं सुबह उठती हूँ तो उम, जैसे-तैसे उठती हूँ, काम करने लग जाती हूँ, तो वो हिम्मत भी आप ही देते हैं और वो फिर बिल्कुल रूटीन में आ जाती हूँ। तो ये सब आपकी लीला है, मुझे नहीं पता कौन से कष्ट किस रूप में आप काटते हैं, किस-किस के रूप में आके भी कष्ट काट देते हैं। तो शुक्राना आपका, हर तरीके से शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम-अनंतम बार शुक्राना, 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 शुक्राना। जो आपका मैसेज आता है और कई बार मैसेज मतलब मैं शुक्राना करती हूँ तो नहीं आता, हो भी नहीं पाता। अब देखो ये आवाज़ भी आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, लख-लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। बस विश्वास है मुझे आपने मुझे जब अपनी लाडली बेटी चुना है तो आप सब कुछ ठीक ही करेंगे और कर रहे हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, लाडली बेटी बनाने का शुक्राना, परीक्षा लेने का शुक्राना और पास कराने का शुक्राना, जीत दिलाने का शुक्राना, 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 करोड़ों बार शुक्राना। बहुत-बहुत शुक्राना। अब डिस्टर्बेंस आ रही है, मुझे नहीं पता क्या है ये ये मुझे नहीं आता ये सब। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, बहुत-बहुत शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। मेहरा वाले साईं रखी चढ़ना देखो, चढ़ना दी मौज बड़ी बाबा, आपकी कृपा रहेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बस आपका तो आशीर्वाद ही बहुत है। पहले भी पुराने संघर्ष से हम सुनते हैं कि वो पान के पत्तों से और ये वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर बनाया हुआ था, गुरुजी उससे चम्मच और पता नहीं तो ऐसे ही मतलब ठीक कर देते थे और ये कॉपर का लोटा भी आपने ये लोगों को दिया ब्लेस करने करके कि भई जल पीना द पीना जैसे नहाना। तो ये सब तो ये तो सब दिखाने के लिए है, बाकी तो आपका आशीर्वाद ही बहुत है। आपका सिर पे हाथ आशीर्वाद के भरा हाथ आपका हमारे सिर पे पड़ जाए तो समझ लो कि हमारा कल्याण हो गया और जब आप कहते हैं कल्याण कितना जाए ऐश कर और उठते, बैठते, सोते, जागते बस याद किया कर, तो शुक्राना गुरु महाराज जी। मैं कोशिश करती हूँ कि मंत्र जाप करूँ, इतना नहीं कर पाती शायद जितना आप चाहते हैं, तो गुरु महाराज जी आप ही करवाएँगे, आप मंत्र जाप भी आप ही बढ़वाएँगे। अब क्योंकि घर का काम जो करना है उसके बाद में ख़त्म मुझे ये आपकी भी पुरानी संगत से मैं सुनती हूँ कि वो यही कहते थे कि अपने गृहस्थ आश्रम का अपनी ड्यूटी पूरी करो, उसके बाद में शाम को मतलब मेरे पास आओ। कहने का मतलब ये कि वो जब बुलाते थे कि शाम को सारे काम खत्म करके आओ मेरे पास। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, बहुत अच्छी बात है ये और ऐसी कोई बाउंडिंग नहीं होती कि अमृत वेला करने के लिए सुबह ही उठना है, ऐसा कुछ नियम आपने तो नहीं बताया। लेकिन ये टाइम अच्छा है, सुबह मतलब 3 बजे से 6 बजे तक का टाइम शांत होता है, इतनी उठा-पटक भी नहीं होती शांति रहती है, आदमी दिमाग लगाता है भगवान की तरफ लौ लग जाती है, कुछ हम जो बोलना चाहते हैं, भगवान से बात कर सकते हैं। बोलते हैं भगवान जी गुरुजी महाराज सामने होते हैं, अपना कनेक्शन ऐसा वैसा लगता है कि हाँ, हम बोल रहे हैं, हमें जवाब भी मिलते हैं, कभी दिमाग में आ जाती हैं बातें, कभी टेलीपैथी के थ्रू पता लग जाता है, तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मुझे नहीं पता कौन-सी क्लास में आपने मुझे एडमिशन दिया। बस मेरे को तो ये मैसेज आया था कि मैंने तेरे को चुना है, तूने मुझे नहीं चुना तो मुझे लगा कि
क्योंकि मैं ना ये गुरु वगैरह के चक्कर में कभी नहीं पड़ी। क्योंकि काफ़ी सुनती थी मैं पहले कि गुरु वगैरह के पास जाते हैं तो कुछ इस तरीके की कुछ बातें ऐसी अफ़वाहें थी या हकीकत है मुझे नहीं पता। लेकिन मैं तो बिल्कुल कभी नहीं गई। लेकिन अब आपने इस ज़िंदगी में मुझे इस वक़्त गुरु जी महाराज आपने मेरा हाथ पकड़ा है, आपने अपनी संगत में शामिल किया है। बहुत-बहुत शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। आपने परीक्षा ली, पास कराया, जीत भी दिलाई। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और जो कष्ट हैं वो आप बताते रहते हैं, हिंट देते रहते हैं, फिर ठीक भी हो जाते हैं। कुछ परेशानियाँ ठीक हुई हैं, कुछ जैसे आँखें ब्रश की तो वो ठीक। अभी भी एक मैसेज आया कल, सत्संग सुन लिए थे आँखों के लिए मैंने स्पेशली ब्लेसिंग्स भेजी हैं, तो मैंने अब सुना है सुबह। क्योंकि आज प्लेलिस्ट मेरी आती है बड़े मंदिर से तो आई नहीं, तो इसलिए मैंने फिर अपना हनुमान चालीसा का पाठ और शिव पुराण का पाठ करके अपना मंत्र जाप करके अपना पूजा करके फिर अपना ये सुनने लगी। विपिन अंकल सौम्या आंटी के चैनल पे जो सत्संग आ रहे थे मेरे लिए भी मुझे जो मैंने सुनने में आया, सुनती हूँ मैं कि जो सत्संग आपके सामने आया है वो आपके लिए ही होता है। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, मेरे कष्ट अब किसी न किसी रूप में काट ही रहे हैं। जो परेशानियाँ हैं, जो कहा था कि बहुत माड़े कर्म हैं तेरे, वो मैंने काट दिए। अब मैंने तेरे गुनाह भी माफ़ कर दिए। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, जय ऐशकर कल्याण पिता जब आप कहते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो शुक्राना, 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 कष्ट काटने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना है बस। किसी तरीके से आप कष्ट काटते हैं और शुक्राना गुरु महाराज जी, आप रब हैं। आपने बेटी बनाया, लाडली बेटी बनाया, साँसें दी और बहुत सी तकलीफ़ें दूर की। किस-किस बात का शुक्राना करें? हर चीज़ का शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना है, शुक्राना है। अच्छे बच्चे देने का शुक्राना, अच्छी जगह शादी करवाने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सब कुछ आपकी वज़ह से ही हुआ है मेरी मेरी ज़िंदगी में तो, जो करिश्मे होते हुए हैं। जो हो भी नहीं सकते थे काम, वो भी अपने आप ही हो जाते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, ऐसा कहते हैं कि अपने आप तो बस चलती रहे बस और तेरे को तेरे काम सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो ऐसा लगता है मुझे कि हाँ, कुछ है तो सही भगवान जी। हम मैं जैसे आपने चुना है मुझे अपने आप ही चुना है तो बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। रब चाहे तो क्या नहीं कर सकता। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, आप जो चाहते हैं, जो मेरे लिए अच्छा है, जो मुझे देना चाहते हैं। जैसे आप कहते हैं ना, जो तेरे को तेरी इच्छा है तो मेरे स्वरूप के सामने रख के कागज़ पे लिख के और रख दे। तो मेरे को नहीं समझ आती क्योंकि मुझे तो पता नहीं लगता मेरे लिए क्या अच्छा है, तो आप जानें जो मेरे लिए अच्छा हो वही देना गुरु महाराज जी। मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या अच्छा है और मुझ पे मेरे बच्चों पे आशीर्वाद का हाथ लगा रखना। पूरी संगत पे, पूरे गुरु परिवार पे, पूरे संसार पे आपका आशीर्वाद रहे, सबों के घर में खुशियाँ आएँ ढेरों, तो उसके साथ मैं भी सब में शामिल हो जाऊँगी ना अपने आप, फिर मुझे भी आशीर्वाद मिल जाएगा। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, लख-लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। और जो ये सत्संग में मतलब आपका आदेश आता है कि जो तेरी तकलीफ़ें कुछ रह गई हैं, वो ब्लैक मैजिक की वजह से वो भी सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे भरोसा है, विश्वास है आप अच्छा ही करेंगे, जो भी करेंगे और जो करते हैं, जो मुझे तो देखो आइडिया नहीं है इन चीज़ों का, तो और भी आप ही देखना गुरु महाराज जी, अगर कोई करता है मेरे लिए, तो मेरे माड़े कर्म कट पाने के लिए ही आप करवाते होंगे ना, वो भी तो आपके भगत ही होते हैं। नेगेटिव पॉज़िटिव सब आपके ही हैं सब। जैसे पुराने टाइम में हुँ, हुँ, कितनी तपस्या करते थे उल्टा लटक के और ये आजकल कलयुग में तो कितने आसानी से भगवान जी मिल जाते हैं, रब मिल गए हमें। तो ये भी शुक्राना ही शुक्राना है आपका, आपने अपने चरणों से लगाया, अपने आप मेरा हाथ पकड़ा, बेटी बनाया और साईं रखी चढ़ना तो बोल बस शुक्राना, 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 करोड़ों बार शुक्राना। साईयाँ मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी रब्बा। ये है ना भजन बड़ा अच्छा-सा, वो मुझे बस बहुत अच्छा लगता है, तो शुक्राना गुरु महाराज जी, आप हमेशा ऐसे मेरे अंग-संग रहना जैसे रहते हो। अ, स आशीर्वाद भी दे ही रहे हो और दर्शन भी दे देते हो, कभी तितली के रूप में, कभी किसी के रूप में, कभी किसी के रूप में, जैसे मोर के रूप में,
गणेश जी महाराज जी जब मैं कड़ा प्रसाद बनाती हूँ उसकी उनकी छवि नज़र आती है। कभी आजकल जोत में आपकी सूरत नज़र आती है तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। मुझे तो यही अच्छा लगता है कि भई जैसे आपकी स्वरूप है वैसे ही उसी उसी रूप में मेरे को दर्शन दो। जैसे साँप वग़ैरह मेरे को कई बार जैसे नज़र आते हैं तो मैं कहती हूँ मुझे तो मत दिखाया करो, मुझे कीड़े-मकोड़ों से, साँप-वाँप से इन चीज़ों से बड़ा डर लगता है। तो शुक्राना करो महाराज जी, तो आपने बस 1-2 बार ही 2-3 बार ही दिखाया है, उसके बाद अब बस आपकी सूरत ही नज़र आती है, तो मुझे तो यही ठीक है, बस सूरत ही नज़र आए या फिर गणेश जी के रूप में नज़र आ जाते हो, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो शुक्राना करो महाराज जी, लख-लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। बाकी आप देखना ये ब्लैक मैजिक वगैरह का क्या चक्कर है, अगर कोई करता है, करता भी है तो करता तो है, व्यंग भी है, कुछ-कुछ हकीकत भी लगता है, सुनने में भी आती है कई बातें। तो शुक्राना गुरुमा जी, पर मैं ये नहीं समझ पाती हूँ कि मैं क्या मतलब सोचूँ, मैं सोच रही हूँ तो क्यों सोच रही हूँ? क्योंकि मेरी दुश्मनी तो है नहीं, मैं किसी का बुरा भी नहीं करती। ऐसा मेरे दिमाग में रहता था। अब आपने ये कष्ट काटे हैं और वो हमें पता नहीं लगता, हो सकता है हमसे कुछ भूल-चूक और गुनाह जैसे आप कहते हो कि मैं तेरे गुनाह भी माफ़ कर दिए, गलती और गुनाह में बड़ा फ़र्क होता है। बहुत सारे सत्संग वगैरह करने लगो तो पता नहीं कितना लंबा टाइम गुज़र जाता है। लेकिन बस मैं यही सोचती हूँ कि गुरु जी महाराज जी जो करते हैं अच्छा ही करते हैं हमारे लिए, हमारे कष्ट ही बड़े कष्ट ही काटते होंगे, जो कष्ट देते हैं, जो मिलते हैं इस ज़िंदगी में, तो शुक्राना गुरु महाराज जी, हर चीज़ का शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना। कष्ट देने का भी अब ये पता नहीं जैसा अब आपका आदेश होता है कि ब्लैक मैजिक की वजह से तेरी परेशानी है वो भी दूर हो जाएगी। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अभी 2-3 दिन पहले भी मैसेज आया था, मैं तेरे बहुत कुछ काम कर दिए, कुछ और रह गए हैं तो वो सब भी ठीक हो जाएगा, सब अपने आप हो जाएँगे। चिंता ना करा कर, रोया ना कर, घबराया ना कर, डरा मत कर। तो गुरु महाराज जी पता नहीं है आपका लख-लख शुक्राना, आप ही करेंगे, आप ही करने कराने वाले तो आप ही हैं। किसी-किसी के थ्रू आके कष्ट काट भी देते हैं गुरु महाराज जी, लख-लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, 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 शुक्राना। मुझे भरोसा है, विश्वास है, अपनी तरफ से तो कुछ कमी पेशी रहे तो वो भी आप ही दूर करेंगे क्योंकि आपकी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ नहीं होता है, आप अपनी मर्ज़ी से ही करते हैं हर एक की ज़िंदगी में। ये चोला भी दिया है, इंसानी चोला दिया है, ये भी आपने दिया तो इसका भी बहुत-बहुत शुक्राना, साँस देने का शुक्राना, ज़िंदगी देने का शुक्राना, सारे काम बनाने का शुक्राना, जो कष्ट रह गए हैं उनको दूर कर ही देंगे आप मुझे भरोसा है गुरु महाराज जी, लख-लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। अब मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पता नहीं क्या खिचड़ी पका दी है मैंने आगे-पीछे क्योंकि मेरी आवाज़ भी आ रही थी और पीछे से सत्संग की आवाज़ भी आ रही थी, मैंने शायद बंद नहीं किया होगा वो और ये शुरू कर दिया फिर। तो अब मुझे नहीं पता कैसे हुआ, बस कहने का मेरा मतलब ये है कि करने कराने वाले आप हैं, कष्ट देते भी आप हैं, दूर भी करते हैं आप। हमारे माड़े कष्ट काटने के लिए थोड़े कष्ट देने भी पड़ते हैं, पर मेरे को तो बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। पेट में, पेट के नीचे बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो शुक्राना गुरु महाराज जी। अजीब-अजीब सी महसूस होता है, अनुभव होता है जो बता भी नहीं सकते। मैंने कई बार सत्संग शेयर भी कर दिए वैसे हिम्मत करके। अजीब-सी बातें मतलब महसूस होती है, दर्द होती है तो। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, लख-लख बार शुक्राना। ये आपकी सबकी ये सब आपकी महिमा है, आपकी लीला है, आप जाने गुरु महाराज जी। मैं महाशिव पुराण में पढ़ती हूँ, उसमें भी यही बताया गया है आपकी आप ना मतलब कैसे दिमाग पे पर्दा डालते थे और पुरानी संगत से भी मैं सुनती हूँ कि वो हमें याद नहीं रहता था कुछ, पता नहीं क्या-क्या अजीब-गरीब चीज़ें नज़र आती थी, बाद में हमें पता लगता था। फिर उन्होंने बाद में कहा पता लगा कि भई वो शिव शंकर के अवतार हैं, महाशिव हैं। तो इस वज़ह से ये हमें ऐसा लगता था, पता नहीं क्या अचानक जैसे बिना पेट्रोल के गाड़ी चल जाती थी या पता नहीं बहुत सारे सत्संग मैंने ऐसे सुने हैं पुरानी सत्संग संगत से। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, आपकी लीला है, आपकी महिमा है, आप जाने, आपका काम जाने। बस मैं तो यही मेरी तो यही अरदास है कि मुझ पे, मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे आशीर्वाद का हाथ रखना, कुछ भूल-चूक हो जाए तो क्षमा करना, पूरे संसार पे, पूरे गुरु परिवार पे अपना आशीर्वाद रखना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी। सोनिया आंटी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सोनिया आंटी जी, मैं छोटा जा मेरा सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनिया आंटी जी, मेरे गुरु जी आज मैंने चमत्कार दिखा रहे हैं, मेरा चमत्कार दे रहे हैं मेरे को, मेरी किस्मत चमका रहे हैं। बहुत खुशी दी गल है, बहुत खुशी दी गल है। आज तो मैं इस तरह खुश हो रही हूँ कि बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। मेरे गुरु मेरी किस्मत चमका रहे हैं, मेरे गुरु मेरी किस्मत चमका रहे हैं। इस तरह ही गुरु महाराज ਤੁਹਾਡੀ भी किस्मत चमकान, सारी संगत की किस्मत चमकान। मेरे प्यारे गुरु माँ पा, मेरे गुरु पा सब दी चमकावन किस्मत। सबनों अर्थ फर्श तो लैके अर्थ तक पहुँचा देन गुरु जी, सबनों पहुँचान। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी मेरे बच्चों की तरफों शुकराना गुरु जी, मेरे बच्चे मेरे नूह पुत्र की तरफों शुकराना, मेरे मेरी दोतरियां की तरफों शुकराना, मेरी धी जवाई की तरफों शुकराना, मेरे भरा भरजाई की तरफों शुकराना गुरु जी, मेरी भाइयां की तरफों शुकराना, मेरे भैणा दे मेरे जीजियां की तरफों शुकराना, मेरे सतगुरु प्यारे मेरे सारे परिवार तो शुकराना, सब शुकराना मेरी तरफों ही शुकराना। सतगुरु प्यारे मेरा शुकराना, शुकराना। संगत जी, सोने आंटी जी कोई गलती हो गई तो माफ़ करना, मैं बस छोटा जही कर पानी है, मैं ज़्यादा आंदा नहीं गा। जय गुरु जी, शुकराना 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 शुकराना तो लख लख शुकराना है मेरे गुरु पा। तो बहुत बहुत मुबारक, तो बहुत मुबारक। सोनिया आंटी जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक गुरु जी, मेरे को कि मेरी किस्मत चमका रहे। सारी संगत को बहुत बहुत मुबारक देना मेरी तरफ से। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु।